दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भेंटवार्ता। लॉकडाउन की मोडालिटी एखनो व्यवस्थित बनाव पड़बाक WHO प्रतिनिधि जोड़। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग टेंडर विवाद थप बढ़ते जा रहल। प्रतिस्पर्धी नहीं कराकर टेंडर खोलने निर्माण व्यवसायी सभा दावी। बेलाई द्वारा नेपाल की 4 करोड़ 58 लाख पाउंड स्टर्लिंग सहयोग पैकेज की घोषणा। नेपाल संग थप सहयोग बढ़ावा सहकार्य करबाक इच्छा प्रकट। अमेरिका के लुइजियाना में राज्य में समुद्री आंधी के कारण 4 गोटे की मृत्यु। 5 लाख से बेसी घर में बिजली आपूर्ति अवरुद्ध। पूर्वी पहाड़ जिला इलामी फुटसल के आकर्षण बढ़ल। नव खिलाड़ी सब फुटसले में खोज लागल भविष्य। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेपाल प्रतिनिधि जोस भेंडलर भेंटवार्ता करने था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग बालुवाटार में भेल भेंट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेपाल प्रतिनिधि जोस भेंडलर नेपाल में कोरोना भयावह अवस्था सृजना हो सकबाक बेला ध्यान देव सरकार के ध्यान आकर्षण समेत कराने था। नेपाल में एखनो कोरोना संक्रमित बढ़ सकबाक रहला सरकार द्वारा ध्यान देव पर्वाक भेंडलर के कहब। भेंट में कोभिड-19 के विषय में नेपाल कर रहल प्रयास के प्रशंसा करते हाल नेपाल की शुरुआती अवस्था सिहोरल बतौने एखनो बढ़ सकबाक बेला से नेपाल आइसोलेशन संगे चेतना सिहो बढ़ाव पर्बाक सुझाव प्रधानमंत्री के प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा जानकारी देने। नेपाल में मृत्यु दर अन्य देश से कम रहला के कारण संक्रमित भेल लगले मरब कहिक मानसिकता त्याग पड़बाक प्रतिनिधि भेंडलर के कहब छैन। स्थानीय तह के बेसी क्रियाशील बनाव सेहो आग्रह करने बतौने। महामारी से उग्र रूप ल रहल समय सचेत रह आग्रह करते लॉकडाउन की मोडालिटी एखनो व्यवस्थित बनाव पर्वाक में जोड़ दिल गई। मध्य पश्चिमांचल विश्वविद्यालय स्नातक स्नाकोत्तर तह संचालित सेमेस्टर सबके मध्यावधि परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आई से शुरू करबाक विश्वविद्यालय द्वारा शुक्र दिन से दोनों तह अंतर्गत विभिन्न सेमेस्टर में अध्ययनरत परीक्षार्थी के मध्यावधि परीक्षा ऑनलाइन से लेबाक कोभिड-19 के कारण वर्चुअल कक्षा संचालन रहल। वह अनुरूप ऑनलाइन से परीक्षा लेव शुरू कल गए विश्वविद्यालय जानकारी देने। मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय डिजिटल वर्चुअल तथा वैकल्पिक शिक्षण संचालन नीति दिशा निर्देश 2020 तैयार कर परीक्षार्थी की परीक्षा देव सहज बनाने जानकारी देने। सब परीक्षार्थी के निर्धक्क के संग सब परीक्षार्थी के निर्धक्क के संग परीक्षा देव अपील करते परीक्षार्थी के निर्धारण समय उत्तर उपलब्ध कराव पर्बाक सेहो जानकारी कल गई। परीक्षा शुक्र दिन भिनसरे 8 बजे से शुरू भ रही है। ऑनलाइन प्रणाली से परीक्षा कर बारे बीतल साउन 19 गते निर्णय भेल सेहो जानकारी दिल गई। काठमाडौँ उपत्यका में निषेधाज्ञा में ऑनलाइन सामान डिलीवरी करवाला 65 गोटे पकड़ाव पड़ रही है। निषेधाज्ञा में सामान लक बाहर घूमफिर कर रहल अवस्था में प्रहरी उनका सबके पकड़ाव करने। निषेधाज्ञा के अवधि में बाहर घूमफिर कर रहल अवस्था में भेटल गेला बाद सामान सहित दक छोड़ल सामान्य जानकारी आप समझा बुझाकर छोड़ल गेल प्रहरी जानकारी देने। निषेधाज्ञा के क्रम में ऑनलाइन सामान डिलीवरी अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत नहीं पड़बाक ऑनलाइन के कर्मचारी के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देने। अपने नागरिक के विदेश से उद्धार करते समय राज्य कोष के रकम धाना नहीं सकबाक डर से वैदेशिक रोजगार में गेल कामदार के लाभ सरकार देरी करने आरोप लागल। महामारी के समय अपन नागरिक के उद्धार कर कंजूसियाई कर नहीं हेबाक है सरकार वाला सब सरकारी कार्य के आलोचना समेत करने। सरकारी पैसा में उद्धार करते समय विदेश में रहल सब कामदार आवक खोजने आ राज्य द्वारा कोष धान नहीं सकबाक डर से सरकार उद्धार प्रक्रिया के पाछो लगेल कहित सरकार वाला सब आरोप लगने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तार द्वारा वैदेशिक रोजगार में जाई से पहिने श्रम स्वीकृति लेब से पहिने 1500 रुपया कल्याणकारी कोष में जमा कर पर्बाक अनिवार्य व्यवस्था रहल। वह रकम सरकार खर्च कर कंजूसियाई करने आरोप समेत लगाउने। यो वैदेशिक रोजगारमा कामदार जानभन्दा पहिला यहाँ श्रम स्वीकृति लिनुभन्दा पहिला उनीहरूले 1500 रुपियाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले एउटा कोषमा पैसा जमा गर्ने अनिवार्यता छ। यो ऐच्छिक होइन, यो गर्नै पर्छ। जबसम्म यो कोषमा जमा गरिँदैन तबसम्म उसको श्रम स्वीकृति निस्किँदैन।
सरकारी पैसा में उधार कर शुरू कल गेल त कंपनी द्वारा टिकट काट के पठेबाक आ अपने टिकट किन सकबाक क्षमता भेला बावजूदो सरकारी पैसा में आवक खोजने आ राज्य के कोष धान नहीं सकबाक कहित डर सरकार संग रहल सरोकार वाला सबक कहब रहले छ। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभाग के डाक्टर गणेश गुरुङ द्वारा वैदेशिक रोजगार में रहल कामदार के उद्धार कर देरी भ चुकल बताउन सक। कोरोना वायरस महामारी शुरू भेला बाद बहुतो देरी क नीति बनौला सा वह नीति अनुसार उद्धार कर नहीं सकल ओ बताउन सक। श्रमिक द्वारे जमा केने कोष के रकम खर्च करक लेल सरकार द्वारा कंजूसाई कर नहीं हेबाक हुनकर कहब छैन। अब यो पहिला त ढिला आयो, त्यही माथि असार 29 मा आयो, त्यही माथि फेरि अहिलेसम्म पनि मतलब के भने के गर्न एउटा पनि आउन सकेन, त्यही माथि पनि फेरि केही समय लाग्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो मेरो कमेन्ट के भन्यो भने श्रमिक उद्धार नीति भनेर भन्ने उद्धार होइन कि यो त कति ढिला हुने कति ढिला हुने भयो। सरोकार वाला सब वैदेशिक रोजगार से वार्षिक रूप में कुल गृहस्थ उत्पादन के 25% से बेसी योगदान कर वाला सबके विपद के समय में उद्धार कर कंजूसियाई कर नहीं हेबाक तर्क रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। निर्माण स्थल की साइड क्लियरेंस नहीं होबा धैर्य टेंडर आह्वान के बाद विवादित बनल पूर्व पश्चिम रेल मार्ग के ट्रैक बेड निर्माण संबंधी टेंडर विवाद थप बढ़ते जा रहे छ। निर्माण व्यवसायी सब द्वारा सरकारी निकाय या किस निर्माण व्यवसायी सबके मिली भगत में राज्य के पैघ रकम नुकसान हो बजेका टेंडर खोलने कही तथ्य बाहर अला बाद आप की हद कही समझौता अन्यल में हो पड़ल छ। झापा के काकट भिटासा सुनसरी के इनहरबाधेर 106 किलोमीटर प्रस्तावित रेलमार्ग के ट्रैक बेड बनाब कल गेल ठेका में आवश्यक रकम से करीब 10 अरब बेसी मोल में ठेका खोलने कही किस निर्माण व्यवसायी सब विरोध जाहिर कर रहे छ। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना वा कोनो भी टेंडर आह्वान कर से पहिने उक्त क्षेत्र में अधिग्रहण होबला घर जमीन अन्य संपत्ति के मूल निर्धारण आ साइट क्लियर होब परबा कानूनी व्यवस्था रहलै छ। मुदा रेल विभाग द्वारा सार्वजनिक खरीद यानी विपरीत विदल अखार 14 गते या 17 गते 54 भाग में टेंडर आह्वान कल गेल छल। एना कक प्रतिस्पर्धा नहीं कक सीमित निर्माण कंपनी सबके देवजका टेंडर आह्वान कर सनिक राज्य की 7 सलक 10 अरब धरि नोक्सान भेल व्यवसायी सबको दावी रहलै छ। साइड क्लियरेन्स नभइकन कन्ट्र्याक्टर गयो भने कन्ट्र्याक्टरले दुःख पाउँछ र राज्यलाई पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरामा नै विरोध हो हाम्रो पनि है। त्यो क्लियर नगरिकन गएछ, त्यसको नोक्सान काम गर्न जाने त डुब्यो बिग्रियो हैन, राज्य पनि बिग्रियो र राज्यको पनि नोक्सान भयो, सम्पत्ति नोक्सान भयो, मिसयुज गरियो। अपने सब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय सह संसद के विभिन्न समिति सबके ध्यान आकर्षण करोला बाद कोई गोटे वास्ता नहीं कने व्यवसायी सबक आरोप से हो रहा है। जो ठेका प्रक्रिया आगू बढ़ल तो मुआवजे के कारण निर्धारण समय भीतर काम संपन्न होबा में आशंका से हो रहा है। टेंडर भोलि एग्रिमेन्ट गरेर उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न गइसकेपछि उहाँहरूले यो जुन चाहिने सामानहरू त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ र काम सुरु गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँ उहाँहरूलाई काम गर्न दिइँदैन हैन। अब उसको के अरे जग्गाको धनी पूर्जा रेलको हातमा आएको छैन, जनताको हातमा छ, उसले त्यहाँ काम गर्न दिँदैन। उसले त्यहाँ मेसिन राखिसकेपछि उसले क्लेम लेख्न थाल्छ कन्ट्र्याक्टरले, त्यो क्लेम सरकारले दिनुपर्छ। इमर रेल विभाग द्वारा कानूनी प्रक्रिया पहुंचाइए के टेंडर आह्वान के दावी किया जा रहा है। मूल्यांकन भ रहल कहित विभाग द्वारा टेंडर में मुआवजा विवाद नहीं हेबाक स्पष्ट केनाइ छ। आखिर हामी नियम अनुसार नगइकन त हामीलाई त कारबाही हुन्छ नि त, या त टेन्डर रोकिन्थ्यो नि त। तपाईले के कुरा बुझ्दिनु पर्यो, नियमको अक्षरशः पालना भएको छ। अब व्याख्या आफ्नो हिसाबले मिडियाहरूमा या कुनै अरू मान्छेले गरिराख्नु भएको छ। 99% हाम्रो मुआवजा निर्धारण गरेकोमा विवाद कम आएको छ पश्चिमतिर हाम्रो अनुभव अनुसार। होबाला तैसा पहिने एहन महत्वपूर्ण आयोजना सबके काम एहने मुआवजा लगायतक विशेष निर्धारण समय सम्पन्न होब नहीं सकल उदाहरण बहुतो रहलै छ। रेलवे निर्माण काम के देखवला सन् 2014 में टेंडर भएको जनकपुर बर्दिवास क्षेत्र में शुरू भेल काज एखनो समापन होब नहीं सकलै छ। अहू से एखन टेंडर आह्वान भेल पूर्व पश्चिम रेल मार्ग के ट्रैक बेड ठेका प्रक्रिया आयोजना सेहो अहिने विवाद के कारण अल्पत्र प्रभाक आ राज्य के पैघ रकम नुकसान हेबाक देखल गेलै छ। यादिस राज्य संबंधित निकाय द्वारा समय में वास्तविक बुझक मात्रै काम आगू बढ़ाव प्रभाक में सचेत होब प्रभाक देखल जाते छ। कैमरा में विष्णु थापा के साथ नीरज तामाङ, काठमाडौँ। सरकार द्वारा प्रदेश या स्थानीय तह में सशर्त वित्तीय हस्तांतरण मार्फत पठाओल गेल कार्यक्रम के रकम अन्य प्रयोजन के लिए खर्च कर नहीं पेबाक व्यवस्था लागू करने छ। उच्च शिक्षा के लिए विदेश विश्वविद्यालय में अध्ययन कर जायवला विद्यार्थी के वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी करवा कार्य फिर से सुचारू करबाक निर्णय समेत कल गेल छ।
मन्त्री परिषदक भादव 9 गते वैशाख निर्णय सब सुनवाई सरकारक प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा प्रदेश स्थानीय तहमै सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा पठाओल गेल कार्यक्रम अनुसार खर्च करबाका संशोधन गक अन्यन्त्र खर्च कर नहीं पेबाक व्यवस्था करने बताउन सक मन्त्री परिषद के वैशाख प्रदेश स्थानीय तह सशर्त में वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाओल गेल कार्यक्रम के प्राविधिक कार्य संचालन प्रक्रिया रिपोर्टिंग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन के शर्त सब पारित करने ओ बताउन सक मंत्री परिषद के अनुसार अब वह कार्यक्रम में खर्च भेल संबंध में चौमासिक रूप में संबंधित मंत्रालय के अनिवार्य रूप में रिपोर्ट बुझाव परबाक सेहो भेलैछ। नियमित रूप में रिपोर्टिंग नहीं कलक तो दोसर वर्ष उक्त सहायता रोक सकबाक प्रवक्ता खतिवड़ा बताउन सक मन्त्री परिषदक वैशाख कृषि विकासक लेल अन्तर्राष्ट्रिय कोष आइफाइड 11 अरब 64 करोड़ रुपियाँ बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करक लागि अर्थ मन्त्रालय की सहसचिव के संयोजकत्व में वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय सेहो केने ओ बताउन सक विद्युतीय माध्यम से संचालन कैल जबाक व्यापार ई बिजनेस संबंधित विधेयक तर्जुमा कर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के स्वीकृति देने सेहो बताउन सक उच्च शिक्षा के लिए विदेश विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चाहवाला विद्यार्थी के वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी करबाक कार्य फेर से सुचारू करबाक निर्णय समेत कल गेल छ। नेपाली सेना के प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी सहित 3 प्रमुख सेनानी के बढ़ुआ कक पदस्थापना करबाक आ महासेनानी दिपेश संघ शाह सहित 12 गोटे महासेनानी सबक सरुवा करबाक निर्णय समेत भेल मन्त्री परिषद के वैशार जानकारी देने तैना प्रमुख सेनानी सुमित्रा मूल्यपति के प्राविधिक महासेनानी दर्जा में बढ़ुआ का पदस्थापना करबाक निर्णय समेत भेल जानकारी दिल गेल छ। महोत्तरीको शमसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 में डाइन के आरोप में एकल महिला पर पीटपाट भेल छ। स्थानीय के पीटपाट से महिला घायल सेहो बनल छ। महोत्तरी के शमसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 में डाइन के आरोप में एकल महिला पवन देवी यादव पर पीटपाट भेल छ। पवन देवी किछ दिन पहिने कुल देवता के पूजा सेहो कने छले। पूजा समापन भेल गाँव के किछ आदमी सब रोगी बनल। पवन देवी तंत्र मंत्र केला से रोगी पड़ल कहत उनका ऊपर शुक्र दिन रात पीटपाट भेल छ। घायल 45 वर्षीय पवन देवी एखन जनकपुर जानकी हेल्थ केयर में इलाजरत रहल छथि। तै के बारे में मरल के घर से देरी पर से घीच डाइन छे बोलू बेटा कैमरा कह देले हां साई के मार के बोलू डाइन सिखले छे गांव में कोई न कहै छे और सब कहै। शुक्र दिन बेरिया एकाएक दिनेश यादव हुनकर परिवार पवन देवी पर हाथपात करने साल कदल गए बाद में फिर उ सब कथी कथी जगह से होती की कथी कले ते ना कर देबी गांव में से टिका देबी या कर देबी वा कर देबे ये सब कल गए घर में घुस लई केवाड़ी बंद कर गए न निकाले वाला यहाँ के बाद सदक करे वाला कथी कहै छै अपने आदमी ध्यान दी बात छोड़ू तो छोटका हरपुरवा वाले के बियाहल बेटी छोड़ दी साई छोड़ देल के चमरवा लेके भाई के दिया आइयो अगर छोटकी बेटी हमरा सबके हमरा भैया के पीटे लगल त हमरा काल भैया के घाव रहली ठोक हम लागल रहली त हम अपना काल भैया के गेलिए छोड़ाबे त हमरो पीटे लगलिए। पीड़क के बचाव जनप्रतिनिधि लागल देखला से न्याय की नजीर कत लजा रहलै कहिक शंका सेहो उपजलै छ। घटना में संलग्न दोषी के कानून अनुसार कार्यवाही या पीड़ित के न्याय दियाइए के छोड़बाक वाडा देख के बोली में द्वैध चरित्र सेहो देखल गेलै छ। उहाँलाई माथि चाहिँ त्यहीँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाउँकै मान्छेले बोक्सीको आरोप लगाएको त्यसपछि उहाँमाथि कुटपिट भएको कृष्ण यादव भन्ने छ त्यही ठाउँको ऊ चाहिँ अन्दाजी 21-22 वर्षको केटा मान्छे हो। उसलाई चाहिँ त्यही दिनै त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पक्राउ गर्यौँ। एमआर पीटपाट में संलग्न में 24 वर्षीय कृष्ण यादव जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के नियंत्रण में रहलै छ। पीड़ित महिला अस्पताल में रहला जाहिर देव नहीं सकला के कारण प्रहरी प्रतिवेदन के आधार में बोक्सी के आरोप संबंधी मुद्दा दर्ता कर कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाउने बताउल गेलै छ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शीक रिपोर्ट। बाराक जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1-2 के युवा सब संयुक्त रूप में फूड बैंक अभियान संचालन करने छ। विश्वभर महामारी के रूप में फैल रहल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण बारा में दोसर बेर कैल गेल लॉकडाउन में संक्रमित विभिन्न तथा असहाय परिवार के सहयोग करबाक उद्देश्य से फूड बैंक संचालन में लाओल गेलै छ। फूड बैंक में संकलित खाद्यान्न के कोरोना से संक्रमित विभिन्न तथा असहाय परिवार के वितरण कैल जा रहलै छ। अहिले कोरोना लागेर जुन आफ्नो घरमा आफ्नो छाके चाड्न गाह्रो हुनेलाई चाहिँ विशेष हामी पार्टीमा त राखेको छौँ र अब हामीले चाहिँ अब जसरी जसले जे पनि भयो नहुँदा चाहिँ हामीले विपन्न परिवार र अनि कोभिड-19ले जसलाई सताएर जसको घरमा छाक चाड्न गाह्रो हुने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसले हामी मध्यनजर टिप्न चाहिँ गरेको छौँ। अभियान के पहल दिन 32 बोरा चाउर, 3 कार्टून चाउचाउ, 24 किलो आटा, 18 पैकेट नून, 6 किलो सोयाबीन, 7 किलो दाल, 14 लीटर तेल आ 6100 नगद संकलन भेलै छ।
अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 विरुद्ध के प्रयास में बेलायत सरकार द्वारा नेपाल के 4 करोड़ 58 लाख पाउंड स्टर्लिंग सहयोग पैकेज घोषणा करेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बेलायतक विदेश तथा कमनवेल्थ ऑफिस के राज्य मंत्री लॉर्ड अहमद बीच बृहस्पति दिन भेल एक वीडियो विचार विमर्श में बेलायती मंत्री द्वारा उक्त सहयोग पैकेज के घोषणा करेछ। विचार विमर्श में बेलायती मंत्री नेपालक आर्थिक सुधार, लगानी के वातावरण, वैदेशिक लगानी के सीमा, जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण, सगरमाथा संवाद, हरित विकास जहन विषय में नेपालसँग थप सहयोग बढ़ावा सहकार्य कर बेलायत सरकार इच्छुक रहल बतौनेछ। अर्थ मंत्रालय द्वारा जानकारी दिल गरेछ। कोभिड-19 विरुद्ध के नेपाल के प्रयास में सहयोग लेल धन्यवाद दैत अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाल में लगानी कर बेलायती लगानीकर्ता उत्सुक रहल कहित ओहिमे सहजीकरण कर बेलायत सरकार के अनुरोध सेहो कनेछ। विचार विमर्श में बेलायतक मंत्री अहमद कोभिड-19 से सिर्जना भेल कठिन अवस्था के संबोधन करबाक लेल नेपाल के 45.8 पाउंड स्टर्लिंग मिलियन सहयोग पैकेज की घोषणा करेछ। मंत्री अहमद नेपालक आर्थिक सुधार, लगानी के वातावरण, वैदेशिक लगानी के सीमा, जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण, सगरमाथा संवाद, हरित विकास जहन विषय में नेपाल से थप सहकार्य कक आगो बढ़ सरकार इच्छुक रहल सेहो बतौनेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। भौगोलिक विकटता रहला बादो पूर्वी पहाड़ी इलामी पिछला समय फुटसल के आकर्षण बढ़ते गए। इलाम के मुख्य बाजार में फुटसल मैदान निर्माण भेला बाद एखन बौआ बुच्ची से लक युवा पुस्ता के आकर्षण बढ़ते गए। इलाम के फिकल होटल व्यवसायी किशोर प्रधान भिनसरे दैनिक फुटसल मैदान में भेटतेछ। उनका जहने करीब 30 वर्ष उमेर पहुंचल सब भिनसरे के समय फुटसल मैदान में रहतेछ। पूर्वी पहाड़ में फुटसल मैदान खुला लगला बाद फुटसल सीख सलक शारीरिक रूप में तंदुरुस्त रह चाहवला सबके भीड़ लागतेछ। खुला स्थान के अभाव के कारण शारीरिक व्यायाम कर सब वंचित बनल बौआ बुच्ची सलक युवा पुस्ताक लेल फुटसल खेल अभ्यास के उपयुक्त विकल्प बनल सेहो देखल जाइतेछ। एउटा कुरा त ट्रेनिङ पनि हुने हैन, अनि विशेष गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुलतबाट जोगिने चाहिँ एकदम 100% चान्सेस भएकोले गर्दाखेरि फुटसललाई चाहिँ हामीले पनि प्रायोरिटी दिएको र हाम्रो कमिङ जेनेरेसनलाई पनि फाइदा होस् भनेर हामी चाहिँ एउटा मार्गदर्शक जस्तो भएर हामी यहाँनिर आयौँ। विश्व फुटबल महासंघ फिफा मान्यता दिला बाद फुटसल की विभिन्न प्रतियोगिता होइतालेछ। जाहि कारण देशभर 300 से बेसी फुटसल खुललेछ। यी खेल हल भित्रै खेलल गेला सा ऐके इंडोर फुटबल सेहो कहल जाइतेछ। पिछला समय पर्यटक नगरी की पहचान बनाउने सूर्योदय नगरपालिका फिकल में नयाँ फुटसल मैदान खुलल गेला बाद नव खिलाड़ी सब सेहो अपन करियर फुटसले में देख लागलेछ। सानोमा फुटबल त खेल्थे, स्कुलबाट खेल्थे, तर जब यहाँनिर फुटसल स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि झन् अब इन्ट्रेस्टेड भए फुटबलमा अझै र फुटबलबाट नै मेरो भविष्य बनाउँछु र त्यही हो मेरो करियर पनि। र पछि गएर नेसनल प्लेयर बनेर आफ्नो पहिला प्यारेन्ट्सहरूलाई प्राउड फिल गराउँछु। विश्व जगत में कुछ समय पहले से फुटसल की लोकप्रियता बढ़त गेला बादो नेपाल में खेल आयल लंबा समय नहीं भेलेछ। यद्यपि छोट समय में युवा पुस्ता बीच ऐकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़िया रहलेछ। भाइ बहिनीहरू हामी नै खेल्नलाई कि कर्फ पनि त्यो अब त्यो प्राइभेट ग्राउन्ड भएकोले हामीलाई खेल्नु अलिकति गाह्रै हुन्छ। स्कुल लागेको टाइममा हामीलाई स्कुललाई पनि डिस्टर्ब गर्नु मिल्दैन हामीले, र त्यो हरेक कुराले गर्दाखेरि। र हामीले अर्को कुरा के भने सूर्योदय नगरपालिका भनेको चाहिँ यो पर्यटकीय केन्द्र पनि हो यो हैन। पर्यटकलाई अलिकति फोकस गरेर यहाँ आएर एक दिन बस्ने जो पनि पर्यटकलाई चाहिँ एउटा यो फुटसलले पनि एउटा के गर्छ कि। कोरोना महामारी या लॉकडाउन के कारण एखन फुटसल खिलाड़ी समस्या में पड़लेछ। इलाम से गंगा पराजुली की रिपोर्ट। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सकबेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भेंटवार्ता लॉकडाउन के मोडालिटी एखनो व्यवस्थित बनाबो पड़बाक WHO के प्रतिनिधि को जोर। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग के टेंडर विवाद था बढ़ते जा रहा प्रतिस्पर्धा नहीं कराकर टेंडर खोलने निर्माण व्यवसायी सबक दावी। बेलायत द्वारा नेपाल के 4 करोड़ 58 लाख पाउंड स्टर्लिंग सहयोग पैकेज की घोषणा। नेपाल संग थप सहयोग बढ़ावा सहकार्य करबाक इच्छा प्रकट।
अमेरिका के लुइजियाना में समुद्री आंधी कारण 4 गोटे की मृत्यु, 5 लाख से बेसी घर में बिजुली आपूर्ति बंद। पूर्वी पहाड़ जिला इलामे फुटसल के आकर्षण बैठल, नव खिलाड़ी सब फुटसले में खोजा लागल भविष्य। एखनुखेल मैथिली समाचार टीवी अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबको वेबसाइट जनतासमाचार.com से हो पढ़ सके, देख सके, सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस को संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथों, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।